शुरू करते हैं, छोटे छोटे हिस्सों में हम इस वीडियो को लेके चलेंगे। ठीक है। अब पहला क्वेश्चन है, ए बी एक्स वाई बी रियल नंबर सच दैट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 25, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 169, ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू 65। अब यहाँ ध्यान से देखिए, बड़ी आसान सी चीज थी। आप देखते ही आप समझ सकते थे कि यार दो नंबर्स का स्क्वायर करके हम ऐड कर रहे हैं और हमें एक तीसरा नंबर मिल रहा है, और स्पेशली तीसरा नंबर इटसेल्फ एक परफेक्ट स्क्वायर है, मतलब 5 स्क्वायर हम इसे लिख सकते थे। तो देखने वाली बात ये थी कि 3, 4, 5 आपको तुरंत याद आ जाना चाहिए कि ट्रिपलेट होती है। तो ए की वैल्यू हम लिख सकते थे 3 और बी की वैल्यू लिख सकते थे 4। ठीक है। सिमिलरली अगर आप एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की बात करें तो यहाँ भी आपको एक स्क्वायर मिलता है, दैट इज 13 स्क्वायर। 169 13 का स्क्वायर होता है। तुरंत आपको याद आ जाना था कि 5 12 13, ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। आप पाइथागोरस थ्योरम पढ़ते हैं ज्योमेट्री में, वहाँ से आपको ये याद रहेंगे हमेशा। अगर आपने ज्योमेट्री नहीं पढ़ा है तो परेशान होने वाली बात नहीं है, बहुत कॉमन चीज़ है, याद रहेगी आपको। एक्स इक्वल्स टू आपके पास 5 आ जाएगा और वाई इक्वल्स टू आ जाएगा 12। परंतु यहाँ पे आपसे बोला गया था रियल नंबर्स है, मतलब रियल नंबर्स मतलब कि यहाँ पे वैल्यू 0 भी हो सकती है, 0 हो सकती है। तो मैं ए को 0 ले लेता हूँ, बी को मैं ले लेता हूँ 5, तो कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा ना। सिमिलरली मैं एक्स को 0 ले लूँ और वाई को ले लूँ कितना 13, तो मुझे 169 ही मिल जाएगा क्या। ठीक है, यहाँ पे 13 का स्क्वायर 169 देगा आपको। अब आपको यहाँ पे दो पेयर थे ए बी के और एक्स वाई के, है ना, जिनमें से आपको सेलेक्ट करना है कि इसमें कौन सा फिट बैठेगा। तो अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखें तो यार ये वाली वैल्यूज तो नहीं, बिल्कुल कतई फिट नहीं होने वाली है। तुरंत आप 2 सेकंड में देख के बता सकते थे कि यहाँ पे आपके पास बी वाई जैसी होता है, ए एक्स तो 0 है ही, बी वाई जैसी होता है 13 इंटू 5 विल गिव यू 65। मतलब हमें यही वाली पेयर्स ऑफ वैल्यूज से आंसर आना था। तो के की वैल्यू कितनी है, ए वाई माइनस बी एक्स। देख लो भाई, ए कितना है 0, कैंसिल। एक्स कितना है 0, कैंसिल। मतलब कि के की वैल्यू कितनी होगी 0, हेंस ए इज द करेक्ट आंसर। एज सिंपल एज दैट। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपन। बढ़िया क्वेश्चन अगला भी। इन अ ट्राइंगल एबीसी मीडियंस एडी बीई आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। बड़ी सिंपल सी बात बोली गई भाई, इन अ ट्राइंगल एबीसी वी हैव एडी एंड बीई, ए बी सी, एडी एंड बी मीडियंस। अच्छा, मीडियन जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हैं क्या होता है, हमारा सेंट्रोइड, हम इसको ओ मान लेते हैं। ठीक है, एडी एंड बीई, ये 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट कर रही है एक दूसरे को, बाइसेक्ट नहीं कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। ठीक है, क्योंकि मीडियंस जो रहती हैं, जो सेंट्रॉइड वाला पॉइंट है वो मीडियंस को कितना 2:1 में डिवाइड करता है। ठीक है, ये आपको याद रहना चाहिए। अब इन्होंने लेंथ दी थी हमको एडी और बी की, ध्यान से देखिएगा। एडी की लेंथ कितनी दी है इन्होंने, हमें दी है 12, 2:1 में डिवाइड करेंगे पहले ही तो हमको कितना हो जाएगा 8 और 4। मतलब मैं ओडी की बात करूं तो ये 4 हो जाएगा और ये हो जाएगा 8, डिस्टेंस कौन सा, ए से लेके ओ तक। सिमिलरली अगर हम बीई की बात करें तो हमको दिया गया है 9, जो कि हो जाता है 6 और 3। ठीक है, यानी कि ये हो जाएगा हमारे पास 6 और 3। अब आपके पास एक ट्राइंगल है बीओडी, ध्यान से देखिएगा, बीओडी, इसमें लेंथ कितनी है, परपेंडिकुलर कितना है बीओ और ओडी, हम मान लेते हैं परपेंडिकुलर बेस। तो एरिया कितना होगा इसका, ट्राइंगल बीओडी का। अब एरिया क्यों निकाल रहे हैं हम वो भी बताएंगे आपको। तो 6 इंटू 4 यानी कि आ जाएगा 12। अब देखिए, आप एक ट्राइंगल है, उसमें अगर हम एक सिंगल मीडियन ड्रॉ करते हैं ना, वो ट्राइंगल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। अगर हम तीनों मीडियंस ड्रॉ कर दें तो क्या होगा, इट विल डिवाइड दिस ट्राइंगल इनटू 6 इक्वल पार्ट्स, बट इन एरिया ये 6 इक्वल ट्राइंगल रहेंगे बट इन एरिया, राइट। ये हम ये नहीं बोल रहे कि सिमिलर ट्राइंगल होंगे या फिर और कोई भी हमारे पास कोई भी प्रॉपर्टीज बाकी सारी सिमिलर होंगी, ये लेंथ सिमिलर होगी, ये रेशियो में होंगी, हम कुछ नहीं बोल रहे हैं। ठीक है ना, हम ये बोल रहे हैं कि सिर्फ एरिया इनका बराबर रहेगा। ठीक है ना, 6 इक्वल एरिया। अगर मैंने किसी एक पार्ट का एरिया निकाल लिया है तो उसका मैं 6 टाइम्स कर दूं, मतलब अगर मैं ट्राइंगल बीओडी जो है, जैसे तीसरी मीडियन में यहाँ ड्रॉ करना है, आपको विजुलाइज करने में आसानी होगी। बीओडी का अगर मैं 6 टाइम्स कर देता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी। यानी कि एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी कितना हो जाता है बड़ी आसानी से 72, यानी कि सी इज द करेक्ट आंसर। ऐसे ही फास्ट आप भी क्वेश्चंस कर सकते हैं, बिल्कुल। जिन लोगों ने अभी तैयारी शुरू करें, बिल्कुल खड़बड़ाना नहीं है देख के ना वीडियो की, अरे क्या हो गया, क्या है कॉन्सेप्ट, हमें नहीं समझ में आ रहा है। ये यार पढ़ना पड़ता है थोड़ा सा ना, चीज़ें सही तरीके से समझनी पड़ती हैं और कुछ नहीं है, बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है कुछ भी, बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं। बस अगर आप प्रॉपरली पढ़ें, थोड़ा सा मेहनत लगती है, आप रटने की कोशिश ना करें ना, मतलब
अब जैसे किसी आप बैंक के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप मतलब एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, वैसा नहीं पढ़ना है यार, आपको एक्चुअली मैथ सीखना पड़ता है। कैट एग्जाम थोड़ा सा ऐसा है, अगर आपको तैयारी करनी है तो कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए, आप कर क्या रहे हो और क्यों कर रहे हो, ठीक है। तो आप क्वेश्चन वहाँ पे करोगे, रिपीट होते नहीं है क्वेश्चन, तो समझो इस बात को। चलो ये क्वेश्चन करते हैं, हमें दिया था परफेक्ट स्क्वायर्स बनाने थे। चलो पहले परफेक्ट स्क्वायर की बात कर लेते हैं। परफेक्ट स्क्वायर एक वो नंबर होता है जिसका मैं अंडर रूट कर दूं तो मुझे वो इंटीजर दे, जैसे कि 4 इज अ परफेक्ट स्क्वायर, जिसको मैं अंडर रूट कर देता हूँ तो मुझे क्या देता है वो 2 देगा, है ना। अंडर रूट का मतलब होता है पावर 1/2। तो पहले मैं इनको प्राइम फैक्टर्स बना लेता हूँ, तो इसका कितने हो जाएंगे हमारे पास, 2 टू द पावर 4 हो जाएगा इंटू 5 टू द पावर 4, ठीक है। तो इसका मतलब अल्टीमेटली नंबर हमारे पास आ गया 2 टू द पावर 8 इंटू 3 टू द पावर 5, और तीसरा आ गया हमारे पास 5 टू द पावर 4। अब मुझे इनके प्राइम फैक्टर्स देखने थे भाई, तो हमारे पास ऐसे फैक्टर्स देखने थे जो परफेक्ट स्क्वायर हो। 2 टू द पावर 0 ले सकता हूँ मैं, परफेक्ट स्क्वायर होगा। 2 टू द पावर 2, 2 टू द पावर 4, 2 टू द पावर 6, ठीक है, पावर 6 26 लिख दिया हमने, 2 टू द पावर 6 और 2 टू द पावर 8। सारी इवन पावर्स क्यों ली हमने, क्योंकि देखो यार 1/2 है ना। अगर मैं ये लिख दूं कि 2 टू द पावर 4 लिख दूं और इसका मैं अंडर रूट कर रहा हूँ, मतलब 1/2 से डिवाइड, मैं उसको पावर में रखूंगा मैं उसके, कितना होगा, 4 को मैं डिवाइड करूंगा 2 से, इसका मतलब जो भी नंबर 2 से डिवाइड होगा पावर वाले, जो भी पावर्स 2 से डिवाइड होंगी वो सारी हमें परफेक्ट स्क्वायर वाले नंबर दे देंगे, ठीक है ना। चलो तो हमारे पास 5 ऑप्शंस हैं यहाँ पे। 3 टू द पावर 5 में 0, अच्छा 3 टू द पावर 0 है, 2 टू द पावर 0 क्यों, क्योंकि 1 देता है हमको, ठीक है ना, ये 1 होता है। और इसके बाद अगला नंबर होगा हमारे पास 3 टू द पावर 2 और एक होगा 3 टू द पावर 4। 5 टू द पावर 4 की बात करी जाए तो कितना होगा जी, 5 टू द पावर 0, 5 टू द पावर 2 और 5 टू द पावर 4, ठीक है। यहाँ पे दोनों जगह 3-3 नंबर आ गया आपके पास, यानी टोटल नंबर हम बोले तो 45। बट एक कंडीशन थी जहाँ पे आप इस क्वेश्चन को गलत कर सकते थे, बाकी बहुत डिफिकल्ट नहीं था ये। ग्रेटर देन 1, विच आर ग्रेटर देन 1, मतलब हमें सारे ऐसे पेयर बताने हैं या ऐसे नंबर्स बताने हैं हमें जो कि ग्रेटर देन 1 हो, पर यहाँ पे एक पेयर ऐसा बनेगा जो हमें 1 के इक्वल नंबर देगा। कौन सा, 2 टू द पावर 0 मतलब 1 इंटू 3 टू द पावर 0 1, 5 टू द पावर 0 1, यानी कि एक नंबर 1 भी होगा, इनसे बनने वाले, इन फैक्टर से बनने वाला एक नंबर 1 भी होगा, तो उसको हम बस एलिमिनेट कर देंगे। मतलब एक्चुअली हमारे पास कितने नंबर्स होंगे, 44, ठीक है। बहुत आसान है, बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं, बस छोटी छोटी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन हम अच्छे से पढ़ लेते हैं, देख लेते हैं हमारे फैक्टर्स, तो हमें कुछ समझ में आ जाता है यार, कोई डिफिकल्ट बात नहीं थी। चलो ये क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन इसके लिए बहुत सारे बच्चों के मैसेज मुझे आए थे, ये क्योंकि मैंने एग्जाम से पहले ये क्वेश्चन बच्चों को बताया था कि ये क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी, और तो कोई भविष्यवाणी नहीं थी, ठीक है। और ये आया था, पहला ही क्वेश्चन था सेकंड शिफ्ट में, ठीक है, तो ऐसा भविष्यवाणी नहीं थी। एक्चुअली ये क्या है कि 2 बार एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है इस तरीके का, ठीक है, जिसमें ये इंटरसेक्शन से एक तीसरी लाइन ड्रॉ होती है और ये तीनों लाइन पैरेलल हैं। इसका फॉर्मूला रहता है, अगर इसकी लेंथ ए है, इसकी लेंथ बी है, इसकी लेंथ सी है, तो 1/b = 1/a प्लस 1/c होता है। ये सिमिलैरिटी से प्रूव होता है। सिमिलरली इस क्वेश्चन में भी फॉर्मूला सेम है, पर डिफरेंट कॉन्सेप्ट से वो निकलता है, और फॉर्मूला मतलब थोड़ा सा डिफरेंट है और कॉन्सेप्ट भी डिफरेंट है, पर ये 2 बार कैट पूछ चुका था। अब ये तीसरी चीज थी जो संभावना थी जिसके आने की, तो वो मैंने बता रखी थी बच्चों को और वो आई भी, ठीक है। तो ये थोड़ा एनालिसिस से होता है, कुछ जादू वादू कुछ नहीं होता है ना, मतलब थोड़ा सा एनालिसिस करना पड़ता है। काफ़ी टाइम्स पढ़ा रहा हूँ मैं, तो मुझे पता है कि क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं किस किस टॉपिक से, और अब क्या पूछे जा सकते हैं, थोड़ा सा आइडिया हम लगा लेते हैं। तो उसमें से ही एक ये फंस गया था क्वेश्चन। ऐसे कई सारे क्वेश्चंस हैं जो आए थे बताए हुए, जो हम लास्ट की कुछ क्लासेस होती हैं एग्जाम से कुछ दिन पहले हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ही कराते हैं, उसमें से कई सारे टाइप के क्वेश्चंस डायरेक्ट आए थे जिसको बच्चों ने डायरेक्ट कराए। इसमें हमसे ये बोला गया कि भाई 2 सर्कल हैं इक्वल रेडियस के, जिनको रेडियस बोला गया 4 4, ठीक है, और एक तीसरा सर्कल है जो इन दोनों सर्कल को टच करता है और टेंजेंट को भी टच करता है ना, कॉमन टेंजेंट है तीनों की। सर्कल यहाँ भी बन सकता था, परंतु यहाँ पे बनता तो टेंजेंट को टच नहीं करता। अब इनको भी मैं मान लेता हूँ ए बी और सी, तीनों रेडियस को, तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला आपको याद रखना था 1/√b = 1/√a प्लस 1/√c। ए की वैल्यू कितनी है 4, मतलब 1/2, प्लस सी की वैल्यू कितनी 4, मतलब 1/2, यानी कि आंसर आ गया 1 एक सेकेंड में, और हमने लगा दिया ऑप्शन बी करेक्ट आंसर।
आप ये सोचिए कि अगर आपको ये चीज़ नहीं पता है तो आप इसको करने में कितना टाइम लगाते हैं। और ये दोनों चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं, वहाँ पे अंडर रूट नहीं था, यहाँ पे अंडर रूट है। सर्कल के अंदर अंडर रूट होगा और ये सेम चीज़ जब हम वहाँ लगाएंगे, और ये दिखने में थोड़ा सा सेम है, बस इसलिए हम इसको रिलेट कर पा रहे थे, ठीक है ना। और फॉर्मूला भी लगभग सेम है, पर कॉन्सेप्ट टोटली डिफरेंट है ना, कॉन्सेप्ट डिफरेंट है। यहाँ आपको डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का फॉर्मूला लगेगा और वहाँ लगता है आपका सिमिलैरिटी से। दोनों का प्रूफ मैं बता दूंगा आपको कभी किसी और क्लास में। बस अभी हम चाह रहे हैं कि क्वेश्चन आपको ज़्यादा से ज़्यादा करा दें। लेट f be a function such that f of mn is equals to f of m and f of n. f of 1 and f of 2 and 3 are positive integer. f of 2 is greater than f of 1 है, और we can say that f of 1 is less than f of 2. f of 24 is 54. f of 18 हमें पता करना था यार, बहुत आसानी से इस क्वेश्चन कर सकते थे, ध्यान दो जरा। अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो हमारे पास f of 24 है, ठीक है, f of 24 है, तो जिसको हम लिख सकते हैं f of 6 इंटू f of 4, ठीक है। अब ये इसलिए लिख सकते हैं क्योंकि मैं यही लिख देता हूँ, आप कंफ्यूज मत हो जाना एकदम से कैसे लिख दिया, पूरा इरेज कर देता हूँ, तो देख लो जरा ध्यान से, मतलब सीक्वेंस पूरी बना देता हूँ। f of 24 है ना, इसको हम लिख सकते हैं f of 6 इंटू 4 लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं ना, यानी कि हम इसको f of 6 लिख देंगे इंटू f of 4 लिख देंगे। f of 6 को हम क्या लिख सकते हैं, f of 3 इंटू 2, ठीक है। सिमिलरली f of 4 को क्या लिख सकते हैं, f 2 इंटू 2, ठीक है। ये स्टेप्स मैं एक्स्ट्रा लिख रहा हूँ, पर आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे तो ये स्टेप्स मिस कर सकते हैं ना, मतलब डायरेक्ट आप लिख सकते थे इसमें जितने भी फैक्टर्स बन रहे हैं उनको बना के, पर समझने के लिए हम कर रहे हैं अभी यहाँ पे ना। f of 3 इंटू f of 2, किसको लिखा हमने, इसको लिखा, और f of 2 इंटू 2 को क्या लिखेंगे, इंटू f of 2 इंटू f of 2, ठीक है। यानी कि हमारे पास हो गया f of 3 इंटू f of 2 का क्यूब। क्लियर है ये चीज? बात समझ में आई? अब ये हमने क्यों निकाला, इसका एक कारण है, क्योंकि हमें f of 18 निकालना, और f of 18 को मैं लिख देता हूँ ऊपर ही। f of 18 को आप क्या लिखोगे, f of आप इस लिख सकते हैं 6 इंटू 3 लिख सकते हैं। तो अब आपका होमवर्क है ना, आप इसको डायरेक्ट लिखिएगा, ठीक है। तो इसको आप लिख सकते हैं f of 3 का होल स्क्वायर इंटू f of 2। ये आप खुद से बना लेना यार, इतना मैंने पूरा बना के बता दिया आपको, तो हम इसलिए 302 की वैल्यू निकाल रहे हैं, ठीक है। चलो, तो अब अगर हम बात करें तो यहाँ पे f of 1 से ग्रेटर देन f of 2। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपको प्रूफ कर देता हूँ यहाँ पे, ये इसका पर्पस क्या था, इसका पर्पस अभी मैं समझाता हूँ आपको, अभी समझ में आ जाएगा। f of 3 इंटू f of 2 टू द पावर क्यूब इजकल्स टू 54। 54 एक ऐसा नंबर है, 27 इंटू 2 नहीं लिख सकते हम इसको, यानी कि 3 टू द पावर 3 इंटू 2 लिखेंगे तो हमको क्या मिलेगा, 54। ये तो देख के समझ में आ जाना चाहिए था हमको, कोई डिफिकल्ट चीज़ तो थी नहीं है। यानी कि मैं कह सकता था कि f of 2 की वैल्यू हमारे पास है कितनी, 3, और f of 3 की वैल्यू हो जाएगी 2। और ये जैसे ही आया हमको इस इक्वेशन पुट करके आंसर निकाल देते, परंतु एक केस और बन सकता था। हम ये कह सकते थे कि यार f of 2 या f of 3 में से f of 2 अगर हम 1 रख दें और f of 3 अगर 54 रख दें तो भी तो आंसर सही आ जाएगा, ठीक है ना, तो भी तो 54 ही आ रहा है ना। इस चीज़ को ज़रा ध्यान से देखिए, इस चीज़ को ध्यान दीजिए कि क्यों नहीं रखा हमने, क्योंकि आप देखेंगे f of 2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, f of 2 इंटू 1 लिख दूँ तो कोई फर्क पड़ेगा क्या, नहीं पड़ेगा। इसका मतलब मैं इसको लिख दूँ f of 2 इंटू f of 1, कोई फर्क पड़ेगा क्या। इससे मुझे ये पता चला कि भाई जब ये चीज़ें बराबर हैं, है ना, इससे कैंसिल भी कर दो, कुछ भी कर दो, तो f of 1 क्या हो जाएगा हमारे पास, अब ये बीच से हटा दो इसको थोड़ा सा, इन दोनों को रिलेट कर रहे हैं, f of 1 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। f of 1 1 है हमारे पास, ठीक है ना। तो हमें एक चीज़ ये पता चल गई, f of 1 1 है, और हमें पता है कि f of 2 f of 1 से बड़ा है। इसका मतलब क्या हो गया कि f of 2 फंक्शन ऑफ 2 1 से बड़ा होगा, ग्रेटर होगा, तो मतलब हम उसको इक्वल टू 1 नहीं ले सकते थे। f of 2 इज नेवर इक्वल्स टू, विल नेवर बी इक्वल्स टू 1, ये हमेशा 1 से बड़ा होगा, हमको यहाँ से पता चल रहा है, ठीक है ना। क्यों पता चला हमें, f of 1 की वैल्यू पता चली 1, और हमें एक कंडीशन दी गई थी कि f of 1
लेस देन एफ ऑफ टू, मतलब एफ ऑफ टू इज ग्रेटर देन एफ ऑफ वन, मतलब 1 से बड़ा हुआ है। तो इसका मतलब हम ये कंडीशन नहीं ले सकते, हमें यही कंडीशन लेनी पड़ेगी 3 और 2 वाली। तो रख दो यहाँ पर, कितना आ जाएगा आंसर, 2 रखेंगे, 2 स्क्वायर मतलब 4 इंटू 3 इक्वल्स टू 12 इज द करेक्ट आंसर। टाइप करना था आपको तो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता था, बट उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। चलिए, तो कुछ क्वेश्चन हैं यार, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़े जा रहा हूँ, इस क्वेश्चन को आप खुद से करिएगा, और इस क्वेश्चन को हम नेक्स्ट पार्ट में इसी सीरीज के जो भी हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे हैं कैट 2019 के, हम करेंगे। और उम्मीद करता हूँ सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे, पसंद आए होंगे। और आप बस दोबारा से मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आप अगर चाहें तो मुझे नवांकुर एजुकेशन एप्लीकेशन पे आप फॉलो कर सकते हैं। हमारे क्वांट बूस्टर जो बैचेस हैं रेगुलर चलते रहते हैं। तो कोर्स है हमारे पास क्वांट बूस्टर, ठीक है ना, और उसको आप देखें। कैट 2020 के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपको बहुत ही ज़्यादा बहुत हायर प्राइसेस नहीं है, आप खरीद सकते हैं आसानी से। और क्वांट की लाइव क्लासेस हैं, डेली आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो आप जैसे ही कोर्स परचेज करते हैं उसमें कुछ वीडियोस होंगे, कुछ टेस्ट दिखाएंगे आपको, वो जैसे ही परचेज करते हैं आप, उसके बाद आपको सारा कंटेंट अवेलेबल कराया जाता है बैचेस के थ्रू। बैचेस अलग अलग चलाते हैं हम, तो इसलिए हम वो पूरा कोर्स में आपको एक जगह कंटेंट ऐसा पाइल अप करके नहीं देंगे, क्योंकि नए बच्चे आते जाते हैं, उनको नए बैच में ऐड करना जरूरी है। क्योंकि पुराने बैचेस में अगर आप रहोगे तो आप कंटेंट नहीं पढ़ पाओगे ना, जो लाइव क्लास के थ्रू पढ़ रहे हो आप। तो टेस्ट जो भी आपको कोर्सेज मिलेंगे उनमें टेस्ट मिलेंगे आपको, वीकली टेस्ट हैं। और पीडीएफ कंटेंट तो मैं आपको पूरा प्रोवाइड कराते जा रहा हूँ साथ ही साथ। तो लाइव क्लासेस हैं ही, ठीक है ना, लाइव सेशंस है, रिकॉर्डेड वीडियो तो है अपनी जगह है, जो वीडियोस हैं आप देख सकते हैं रेफरेंस के लिए। और लाइव सेशंस हैं, और लाइव सेशंस भी आपको बाद में रिकॉर्डेड मिल जाते हैं। मतलब ऐसा नहीं कि जैसे मैंने आज लाइव क्लास ली, अगर एप्लीकेशन पे आप कोर्स में किसी में लेता हूँ तो वो बाद में अवेलेबल नहीं होगी, वो भी अवेलेबल होगी। तो इसलिए कंटेंट वीडियोस बहुत सारे हैं, आप आ सकते हैं और तैयारी करिए। बहुत सारे बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो ऑलरेडी तैयारी कर रहे हैं। और अगर आपने नवांकुर एजुकेशन एप्लीकेशन अभी तक डाउनलोड नहीं किया तो ज़रूर करें। और किसी दूसरे प्लेटफॉर्म पे आप मुझसे पढ़ने के लिए कृपया करके कोर्सेज ना खरीदें, क्योंकि मैं वहाँ नहीं पढ़ा रहा हूँ। हो सकता है वहाँ पे आपको मेरे पुराने रिकॉर्डेड वीडियोस मिलें और वो शायद आपको बहुत पसंद हो। बहुत सारे बच्चों के साथ ऐसा हो गया है कि जिन्होंने बेचारों ने वीडियो देख के वो ले लिया है कोर्स, और अब दोबारा उनको यहाँ लेना पड़ा, ठीक है ना, क्योंकि वो पढ़ना अगर मुझसे चाह रहे थे, तो जिस भी टीचर से पढ़ना चाहता है बच्चा उसी से पढ़ता है। तो क्या कर सकते हैं, इसलिए थोड़ा सा मैं अवेयरनेस फैला दूँ यार। तो क्या कर सकते हैं, वीडियोस तो हटा नहीं सकते हैं, पर जो मेरे हाथ में वो मैं कर सकता हूँ। तो अब आइए आप नवांकुर एजुकेशन एप्लीकेशन पे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर। और कोई भी दिक्कत होती है आप मुझे कमेंट सेक्शन में करके बता सकते हैं, ठीक है।